प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग के अंतर्गत विभिन्न दी हुई आकृतियों में त्रिभुजों की गणना करना सीखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं दिए गए चित्र में जो पहला चित्र दिया है, इसमें देख रहे हैं मात्र एक त्रिभुज है, अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या एक है। और यदि यही हम दूसरे चित्र में देखें तो देख रहे हैं त्रिभुज को एक ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन जाता है और दूसरा त्रिभुज ये है, और फिर देख रहे हैं दोनों को मिलाने पर एक तीसरा त्रिभुज बनता है। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या देख रहे हैं 1 + 2 = 3 के होती है। इसी प्रकार तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं, इसमें यदि त्रिभुजों की संख्या निकालें तो इसके लिए देख लेंगे सबसे पहले कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी 1 + 2 + 3, तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 3 2 5 1 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 मिल जाएगी। और फिर देख रहे हैं इस चौथी आकृति में अगर देखें तो 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित है। यदि हम इन चारों भागों का योग करें तो 1 + 2 + 3 + 4 और जोड़ने पर देख रहे हैं 4 3 7 2 9 1 10, अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। तो इस ट्रिक की सहायता से इस टाइप 1 के प्रश्नों में हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न। दूसरे टाइप के प्रश्न में देख रहे हैं इसमें तो लंबवत रेखाएं थी। अब हम क्षैतिज रेखाओं के द्वारा यदि त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया है तो उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। देख रहे हैं टाइप 2 में ये हमारी आकृतियां दी हुई हैं और इन आकृतियों में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है कि इनमें कितने त्रिभुज हैं। तो देख रहे हैं पहली यदि आकृति में हम देखें, पहली आकृति में एक त्रिभुज देख रहे हैं आपका ये है और दूसरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज। तो कुल मिलाकर के ये पहली आकृति में टाइप 2 की इस पहली आकृति में त्रिभुजों की संख्या 2 है। ऐसे करके देख सकते हैं एक आपका त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। इस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 है। दूसरी आकृति में देखें एक त्रिभुज और दूसरा हमारा ये मिलकर बनेगा दूसरा त्रिभुज और तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 3 मिलती है। तो इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस प्रकार की आकृति में जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे इस आकृति में देख रहे हैं एक क्षैतिज रेखा 2 3, तो 3 क्षैतिज रेखा हैं, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या भी 3 होगी। पहली आकृति में देख रहे हैं 2 क्षैतिज रेखाएं थी, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 थी। इस तीसरी आकृति में देखें तो 1 2 3 4, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 के बराबर होगी। इसी प्रकार इस चित्र में यदि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल देख रहे हैं क्षैतिज रेखाओं की संख्या 7 है, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या 7 होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज क्षैतिज रेखाओं के द्वारा विभाजित होता है तो फिर उसमें हम त्रिभुजों की संख्या जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उनको गिन करके निकाल सकते हैं। अब हम टाइप 3 के प्रश्नों को देखेंगे। देख रहे हैं टाइप 3 के प्रश्नों को यदि देखा जाए तो टाइप 3 के प्रश्नों में देख रहे हैं, देख रहे हैं तीसरे टाइप के प्रश्न में लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं दोनों प्रकार की रेखाएं मिक्स करके दी हुई हैं। तो यदि इसमें हम त्रिभुजों की गणना करें तो देख रहे हैं इस पहले चित्र में यदि आप देखते हैं तो ये हमारा 1 2 भागों में विभक्त है। तो एक त्रिभुज देख रहे हैं ये बन रहा है, दूसरा ये है, दोनों को मिलाकर देखें तो एक ये तीसरा त्रिभुज। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें बन जाते हैं। इसी प्रकार इस रेखा के द्वारा भी देख रहे हैं एक त्रिभुज ये बनता है, दूसरा ये बनता है और तीसरा, इन दोनों को मिलाने से इस प्रकार से देख रहे हैं 3 + 3 बराबर कुल 6 त्रिभुज बन जाते हैं। तो इसी प्रकार इस दूसरे चित्र में यदि हम देखें 1 2 और 3, जैसा कि हम पूर्व में निकाल चुके हैं, इस रेखा के द्वारा या इस भाग के द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्या देख रहे इसमें यदि निकालें तो इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 1 + 2 + 3, जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6। इसी प्रकार इस दूसरी के द्वारा भी देखेंगे तो 1 2 3, 3 भागों में विभक्त है, तो इसलिए इसके द्वारा भी बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 + 3 = 6।
इस प्रकार से देख रहे हैं तीसरे के द्वारा भी 1 2 3 तीन भागों में विभक्त है, इसके द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्या भी 6 मिलेगी। इस प्रकार से टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 + 6 + 6 अर्थात 6 त्रिक 18 होगी। इसी को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पहले के द्वारा 1 2 3 तीनों का योग करते हैं 6 भागों में बनता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तो क्षैतिज रेखाएं देख रहे हैं 1 2 3, तो 6 × 3 सीधे कर सकते हैं, 6 × 3 = 18 मिल जाता। इसी प्रकार इस फिगर में देख रहे हैं इन खंडों के द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 थी, 3 थी। इसी प्रकार 1 2 दो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो 3 × 2 = 6 करके निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस तीसरे चित्र में देखें तो हमारा 1 2 3 4 चार खानों में विभक्त है, इनका योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो देख रहे हैं जोड़ने पर 4 3 7 2 9 1 10। और इसमें यदि क्षैतिज रेखाएं देखें तो 1 2 3 4 चार क्षैतिज रेखाएं हैं, तो 10 × 4 = 40। इस आकृति में कुल 40 त्रिभुज बनते हैं। और फिर देख रहे हैं अगली आकृति में क्षैतिज रेखाएं पूर्ण नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इनका अलग अलग ही निकालेंगे। जैसे पहले में देख रहे हैं पहली रेखा के द्वारा 1 2 3 4 5, यदि योग इनका करते हैं तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, तो पहले के द्वारा 15 त्रिभुज बनेंगे। फिर देख रहे हैं दूसरे में यदि देखें तो 1 2 3 1 2 3 जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, इसके द्वारा 6 त्रिभुज बन जाते हैं। और फिर देख रहे हैं तीसरी रेखा के द्वारा 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10। इस प्रकार से बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी 15 6 21, 21 10 31, 31 त्रिभुजों का निर्माण होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगले टाइप के प्रश्नों को। चौथे टाइप की आकृति में देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया है, तो यदि इसमें हम देखें त्रिभुजों की संख्या तो देख रहे हैं त्रिभुजों की संख्या स्पष्ट है 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 5 मिलती है। फिर देख रहे हैं इस आकृति में इस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। इसी प्रकार से यदि इसमें हम गणना करें तो देख रहे हैं गणना करने पर 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार से 7 त्रिभुज देख रहे हैं ये बन जाते हैं। 8वां ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा और 9वां ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 9 मिल जाएगी। इसी प्रकार से त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज होंगे, तो फिर देख रहे हैं गिनने में समस्या आएगी। तो इसके लिए अगर हम ट्रिक देखें तो यदि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो उसके लिए सीधे एक त्रिभुज से, अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो उससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कुल 5 होगी। 4 अंदर होंगे, एक मूल त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज दिए हैं जैसे कि इस दूसरी आकृति में देख रहे हैं। एक त्रिभुज ये है, दूसरा इसके भी अंदर है, तो 2 त्रिभुज दिए हैं। एक त्रिभुज से 4 बनते हैं अंदर, 4 दुनाई 8 और एक मूल त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या 4 दुनाई 8 1 9। तो देख रहे हैं इस पहली आकृति में त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो इसके लिए फार्मूला कह सकते हैं 4 × 1 + 1, तो 4 1 = 4 1 5 मिल जाएंगे। और इस दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 × 2 + 1 = 4 दुनाई 8 1 9 मिल जाएगी। तो ये ध्यान देना है, ये संख्या हमारी त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज होंगे उनकी है। जैसे देख रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज, तो इसलिए हमने 2 रखा। इसमें देख रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर केवल एक त्रिभुज था, वो संख्या 1 लिखी जाएगी, फिर 4 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं इस तीसरी आकृति में, दूसरी आकृति में केवल ये बाहरी शीर्षों से एक रेखा और मिला दी गई है। तो इसमें अगर हम देखें त्रिभुजों की संख्या, पहले तो हम इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं 1 2 दो छोटे त्रिभुज हैं। इन 2 छोटे त्रिभुजों से अगर संख्या निकालें तो इनसे मिल जाएगा 4 × 2, 4 × 2 + 1, 4 दुनाई 8 1 9। अगर ये रेखाएं ना होती तो 9 त्रिभुज बनते। इन 2 रेखाओं के कारण देख रहे हैं 2 त्रिभुज हमारे ये बन जाएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे और 2 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। इन 2 त्रिभुजों में देख रहे हैं एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, इसमें भी एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये होगा और इसमें भी एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। इस प्रकार से देख रहे हैं 6 त्रिभुज और प्राप्त हो जाते हैं। 2 2 4 2 6, तो 6 त्रिभुज और इसमें यदि हम जोड़ दें
तो 9 + 6 बराबर 15। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार की आकृति में ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि हम टाइप 5 पांचवें टाइप के प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या निकालें तो पांचवें टाइप के प्रश्न हमारे इस प्रकार से हैं। देख रहे हैं पांचवें टाइप के प्रश्नों में अगर देखें तो सममित अर्थात त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर समान संख्या में त्रिभुज बने हैं। जैसे यदि हम गणना करके देखें, देखिए इस टाइप 5 के प्रश्नों में अगर देखें तो प्रत्येक भुजा पर, जैसे पहली भुजा पर देखें तो 1 2 3 और दूसरी पर भी देखेंगे तो 1 2 3, तीसरी में भी 1 2 3 त्रिभुज बने हैं। तो ऐसे आकृतियों को हम सममित आकृति कहते हैं। तो इनमें यदि हम त्रिभुजों की संख्या देखें तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज तो देख रहे हैं बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। यदि और त्रिभुजों की संख्या देखें तो 9 के अतिरिक्त आप देख रहे हैं एक त्रिभुज इससे हमारा ये बन जाएगा, तो ये 10वां त्रिभुज हो जाएगा। ये हमारा 10वां त्रिभुज बनता है, 10वां हुआ। और अगर देखें तो एक ये 11वां त्रिभुज बनेगा, ये हमारा 11वां त्रिभुज बन जाएगा, ये 11वां हुआ। इसी प्रकार से यदि देखें तो ये हमारा एक 12वां त्रिभुज बन जाता है। और एक ये देख रहे हैं सबसे बड़ा त्रिभुज। तो कुल मिलाकर इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 मिल जाती, 11 और 12 ये था और ये बड़ा वाला मिलाकर के कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 मिल जाती है। लेकिन आकृति यदि ये जैसे 3 देख रहे हैं भागों में विभक्त थी, अगर आकृति ज़्यादा भागों में विभक्त होगी तो फिर इस प्रकार से गिनने में हमको समस्या आएगी। जैसे देख रहे हैं ये बड़ी आकृति, इसमें गिनेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो यदि इसको हम ट्रिक से समझें तो देख रहे हैं यदि इसकी हम ट्रिक देखें तो ट्रिक इस प्रकार से संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए देख रहे हैं प्रत्येक भुजा में 3 त्रिभुज बने हुए हैं, तो ये हम संख्या लिख लेंगे 1 2 3। इसके बाद देख रहे हैं 1 के सीध में 1 लिखेंगे, फिर 1 + 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो बराबर देख रहे हैं 3 मिल जाएगा। फिर संख्या 3 में 3 जोड़ देंगे तो 3 + 3 बराबर जानते हैं 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से यदि इनका योग करें तो देख रहे हैं जोड़ने पर 6 3 9 1 10, संख्या ये बराबर 10 के मिल जाएगी। अब इसके बाद हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ध्यान रहे इस पहले को हम छोड़ देंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को छोड़ देंगे और आगे संख्या होती तो फिर अगली लेंगे, फिर उसके बाद वाली छोड़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इस 3 को और जोड़ देंगे तो संख्या टोटल 10 + 3 बराबर 13 मिल जाएगी। इस प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग करके हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए। अब हम देखते हैं इसकी अगली आकृति। यदि इसमें देखें तो देख रहे हैं 1 2 3 4 और इसमें भी देख रहे हैं 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4, यानी तीनों भुजाओं में समान त्रिभुज बने हैं। तो ये भी सममित आकृति है। इसमें यदि हम त्रिभुजों की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया है, जितने भागों में विभक्त है वो आप लिख लेंगे 1 2 3 4। इसके बाद 1 की सीध में 1 आ जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 + 2 बराबर 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 + 3 बराबर 6। अब 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 + 4 10। इस प्रकार से इन सारे अंकों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर देख रहे हैं 1 3 4 4 6 10 10 20। अब इसके बाद हमको नीचे से ऊपर की ओर चलना है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो देख रहे हैं पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को लेना है, तीसरे को फिर छोड़ देंगे, चौथे को फिर जोड़ना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दो संख्याएं 6 और 1 इनको और जोड़ लेना है, +6 + 1 जोड़ने पर देख रहे हैं 20 6 26 1 27। इस प्रकार से इस दूसरी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 27 होगी। इसके बाद यदि हम इस तीसरी आकृति में देखें तो इस तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं यदि प्रत्येक भुजा पर देखें तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देख रहे हैं 7 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7।
तो कुल मिलाकर ये सममित आकृति है। इसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं यदि गणना करें तो गणना करने पर मिल जाएगा, हम 1 से 7 तक के अंक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर जानते हैं 1 की सीध में 1 लिखना है, सबसे पहला अंक 1 लिख लेंगे, फिर 1 में 2 जोड़ कर लिखेंगे, 1 + 2 = 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। इसके बाद 15 में 6 जोड़ देंगे, 15 6 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो 21 + 7 28। अब इन अंकों का हम योगफल पहले निकालेंगे। तो देख रहे हैं अगर इनका हम योगफल निकालें, 8 1 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 3 23, 1 24। देख रहे 24 का 4 मिल गया, हासिल 2 मिले तो 2 2 4, 2 6 1 7, 1 8, तो 84 योगफल आता है। इसके बाद हम ऊपर से नीचे की ओर चले, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, फिर चौथे को जोड़ेंगे, पांचवें को छोड़ देंगे, फिर छठे को जोड़ेंगे, इसके बाद सातवें को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इनका हम योग करें तो योग करने में ये मिल जाएगा। देख रहे हैं 21 जोड़ेंगे, 21 10 31 और 31 3 34, 34 और जोड़ देंगे तो 84 + 34 देख रहे हैं 4 4 8, 8 3 11, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 118 होगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब हम अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं, टाइप नंबर 6। अब अगर इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए इस टाइप के प्रश्नों में यदि हम त्रिभुजों की संख्या निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। आप देख रहे हैं टाइप 6 में वर्ग या आयत दिया हो और उसके विकर्ण खींचे गए हों तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करना है। देख रहे हैं पहले चित्र में वर्ग के अंदर केवल एक विकर्ण है, तो एक विकर्ण खींचने से देख रहे हैं 2 त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल मिलाकर 2 ही मिलेगी। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं दोनों विकर्ण दिए हैं, तो दोनों विकर्ण खींच देने से ये हमारा 1 2 3 और 4 त्रिभुज तो ये मिल जाते हैं। पांचवें को अगर देखें, पांचवा देख रहे हैं 1 और 2 को मिलाने से एक ये हमारा पांचवा त्रिभुज मिल जाता है। फिर 2 और 3 को मिलाकर देखें तो इनसे ये छठा त्रिभुज बनता है, तो पांचवा इनसे बना, छठा इन दोनों से बन जाता है। सातवें में यदि 3 और 4 को मिलाकर देखें तो देख रहे हैं 3 और 4 को मिलाएंगे एक त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरे और चौथे से ये सातवां बन जाता है। आठवां देखिए 1 और 4 को मिलाकर देखेंगे तो 1 और 4 को मिलाने से ये आठवां त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर दोनों विकर्ण दिए हैं तो फिर इसमें त्रिभुजों की संख्या बराबर 8 की होती है। तो देख रहे हैं बाहर कुल मिलाकर 1 2 3 4 खाने थे, तो याद रखना है जितने खाने मिलते हैं त्रिभुजों की संख्या उसके दूने के बराबर होगी। 4 × 2 = 8। इसके बाद इस तीसरी आकृति में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में विभक्त है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी 6 × 2 = 12। इसी प्रकार से यदि अगली आकृति में देखें तो अगली आकृति देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खानों में विभक्त है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो 8 × 2 8 × 16, तो बराबर इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 मिल जाएगी। अब देखते हैं यदि 2 वर्गों को एक वर्ग में देख रहे हैं त्रिभुजों की संख्या चूंकि 4 भागों में व्यक्त होता है, त्रिभुजों की संख्या 8 प्राप्त होती है। अब अगर हम 2 वर्गों को आपस में जोड़ कर देखें तो उनमें देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। देख रहे हैं इस आकृति में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों वर्ग को जोड़कर दिया हुआ है, तो देख रहे हैं यदि एक वर्ग के दोनों विकर्ण दिए हुए हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या चूंकि देख रहे हैं 4 भागों में विभक्त है, 1 2 3 4, इसलिए पहले में त्रिभुजों की संख्या 4 × 8 के बराबर होगी। इस दूसरे में भी देखें चूंकि 4 खानों में ये भी विभक्त है तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 8 मिल जाएगी। और देख रहे हैं फिर यहाँ पर 2 ज्वाइंट हैं, एक ज्वाइंट ये है दूसरा ज्वाइंट ये है। पहले ज्वाइंट में अगर देखें तो त्रिभुजों की संख्या मिल जाती है। देख रहे हैं इस ज्वाइंट से एक हमारा ये त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज ये बन जाता है, और इस ज्वाइंट से देख रहे हैं दूसरा त्रिभुज बन जाता है,
तो दो ज्वाइंट हैं, इसलिए त्रिभुजों की संख्या दो और बढ़ गई। इसमें बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या देख रहे हैं 8 + 8 + 2, 8 दूनी 16, 2 18, तो इसमें कुल 18 त्रिभुज बनते हैं। फिर अगली आकृति देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 वर्गों को जोड़कर दिया हुआ है। तो इस पहले वर्ग में देख रहे हैं इसमें कुल 8 बन जाएंगे, इसमें भी कुल 8 बनेंगे और इसमें भी कुल 8 बनेंगे। यहाँ देख रहे हैं दो ज्वाइंट हैं तो दो त्रिभुज यहाँ से बढ़ जाएंगे, दो यहाँ से बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से यदि कुल त्रिभुजों की संख्या देखें तो 8 त्रिक 24 तो ये हो गए, प्लस 2 2 4 4 और बढ़ गए, 24 4 28, कुल त्रिभुजों की संख्या 28 हो जाएगी। और हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या। देख रहे हैं यहाँ पर इस पहली आकृति में 3 वर्गों को जोड़कर दिखाया गया है, जिसमें 2 वर्ग तो क्षैतिज जुड़े हैं, लेकिन एक देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर जोड़ा गया है। इसमें कुल हमको त्रिभुजों की संख्या निकालना है। तो देख रहे हैं इस पहले में 8 बन जाएंगे, इस दूसरे में भी 8 बन जाएंगे और तीसरे में भी कुल 8 बनेंगे। तो 8 त्रिक 24 तो देख रहे हैं यहाँ से मिल जाते हैं, 8 त्रिक 24, प्लस देख रहे हैं ये एक ज्वाइंट है, दूसरा ज्वाइंट ये है, और फिर देख रहे हैं तो 2 त्रिभुज तो यहाँ से बन जाएंगे, एक आपका ये बना, दूसरा ये बना, तो 2 यहाँ से बढ़े। फिर देख रहे हैं इन दोनों को इन 2 ज्वाइंटों के द्वारा जोड़ा गया है, एक आपका यहाँ से बन जाएगा त्रिभुज, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, तो 2 इस ज्वाइंट से बढ़ जाते हैं। भले ये ज्वाइंट देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन दोनों से अलग अलग त्रिभुज बनते हैं। तो 2 + 2 ये बढ़ गए, और अगर देखें तो एक हमारा त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये बड़ा त्रिभुज बनता है। इस प्रकार से इस आकृति में अगर देखें तो कुल त्रिभुजों की संख्या एक यहाँ और बढ़ जाती है। तो 24 2 26, 2 28, 1 29, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 29 के बराबर होगी। फिर देख रहे हैं हम अगली आकृति में अगर निकालें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देख रहे हैं इस आकृति में सबसे पहले तो हम वर्ग के अंदर देखते हैं कितने खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं 8 त्रिभुज तो ये बन गए, और पूरे से मिलाकर के वर्ग में देखेंगे तो 8 × 2 बराबर 16, 16 तो इतने के अंदर बन जाते हैं। और फिर देख रहे हैं इस बाहरी त्रिभुज में विभक्त है तो 3 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएंगे, 8 3 11, तो देख रहे हैं 16 थे, 3 ये मिल गए, 16 3 19 हो जाएंगे। फिर अगर देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ से बना और एक त्रिभुज ये बन जाता है, तो 2 त्रिभुज और बढ़ गए। तो इस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या 16 + 3 + 2, 16 3 19, 2 21 के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 21 होगी। अब इसके बाद हम अगली आकृति में देखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देख रहे हैं अगली आकृति में अगर देखें तो इसमें केवल हमारे ये 2 पार्ट बढ़े हुए हैं, बाकी सेम। अगर ये दोनों पार्ट हम हटा दें इधर का और इधर का, तो यही सेम आकृति दी हुई है। तो यहाँ तक तो देख रहे हैं 21 हैं, इन 2 के द्वारा कितने त्रिभुज बढ़े हैं ये संख्या हमको निकालनी है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसके द्वारा, क्योंकि 8 भागों में विभक्त है, और इसमें अगर हम निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, तो इससे बन जाते हैं। 16 के बाद देख रहे हैं 3 इससे मिल गए, 16 + 3, एक त्रिभुज ये हो गया, 16 3 19, और देख रहे हैं 20वां ये मिल जाएगा, 21वां ये मिल जाएगा, 21 त्रिभुज तो ये हो गए। अब इसके बाद 22वां देख रहे हैं एक त्रिभुज ये बनता है, तो ये 22वां त्रिभुज हो जाएगा। फिर ये 23वां त्रिभुज बन जाता है, देख रहे हैं 23 त्रिभुज हो गए। 24वां ये मिल जाएगा, 25वां ये होगा, और 26वां अगर देखें तो इसमें 26वां हमारा एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाता है। तो 26 त्रिभुज देख रहे हैं ये 26 मिल गया। और यदि देखें तो और इसमें और देख रहे हैं इसमें एक त्रिभुज ये बनता है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें बताया गया इसके अंदर 16 बने, 3 ये हैं, 16 3 19, 20वां ये त्रिभुज है, 21वां ये त्रिभुज है, और इसके बाद 22वां ये बनता है, 23वां ये बन रहा है, 24वां देखें 24वां हमारा ये बनेगा, 25वां ये बनेगा, 26वां ये बन रहा है, 27वां ये बन रहा है, और 28वां ये बड़ा त्रिभुज बन जाता है। तो 16
प्लस 3 ये हुए, 2 ये हुए, 16 3 19, 2 21, तो ये बन जाते हैं 22वां। हमने देखिए बताया 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां और एक ही बड़ा त्रिभुज। तो इस प्रकार से 16 3 19, 2 21, 7 28, कुल मिलाकर 28 त्रिभुज इसमें बन जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और आकृतियों के देखते हैं। देख रहे हैं इस पहली आकृति में त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, जो कि एक तीनों माध्यिकाएं दी हुई हैं। इसमें हमको देखना है त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलती है। तो इसमें यदि हम देखें तो देख रहे हैं सबसे पहले इस निचली आकृति में देखें, चूंकि ये दो भागों में विभक्त है, तो 1 2 और 1 + 2 मिलाकर के 3, तो 3 त्रिभुज तो इसके अंदर बन जाते हैं इस आकृति में। ठीक इसी प्रकार इस दूसरी आकृति में अगर देखें तो देख रहे हैं इस दूसरी आकृति में 3 4 और फिर ये बड़ा वाला ले लेंगे तो 3 त्रिभुज यहाँ से भी बन जाते हैं, तो 3 + 3। इसी प्रकार अगर इस आकृति में हम देखें तो 5 6 और फिर ये दोनों को मिलाकर के एक बन जाएगा, तो 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाते हैं। तो 3 3 6 3 9, 9 त्रिभुज तो देख रहे हैं ये हो गए। इसके बाद अब अगर हम एक माध्यिका के द्वारा देखें, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। इसी प्रकार दूसरी माध्यिका के द्वारा भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं और फिर तीसरी माध्यिका के द्वारा भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो तीनों माध्यिकाओं के द्वारा 2 2 2 अर्थात 2 तिहाई 6 त्रिभुज ये बन जाते हैं और एक देख रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस प्रकार से 9 6 15 1 16, तो कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 बन जाती है। इसके बाद यदि हम देख रहे हैं इस 5 स्टार में, 5 स्टार में हमको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यदि इसमें हम देखें 1 2 3 4 5, तो देख रहे हैं 5 तो ये बाहर से ही दिखाई पड़ रहे हैं। फिर अगर देखें तो 1 और 2 के बीच में जो ये गांठ लगी है, इस गांठ के द्वारा एक त्रिभुज हमारा ये बनता है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो देख रहे हैं छठा त्रिभुज हो गया। इसके बाद इस 2 और 3 के बीच बनने वाली गांठ के द्वारा अगर देखें तो इसके द्वारा भी एक त्रिभुज का निर्माण होता है, ये त्रिभुज इसके द्वारा बन रहा है, ये 7वां त्रिभुज हो गया। इसके बाद इस 3 और 4 के बीच बनने वाली गांठ के द्वारा अगर देखें तो इससे भी देख रहे हैं इसके द्वारा हमारा एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये 8वां त्रिभुज हो गया। और इसके बाद फिर देख रहे हैं इस गांठ के द्वारा देखें तो इस गांठ के द्वारा भी एक त्रिभुज हमारा बनता है। इस गांठ के द्वारा अगर देखेंगे तो फिर ये त्रिभुज एक बन रहा है, जो कि ये 9वां त्रिभुज हो गया। अब देखिए 1 और 5 के बीच ये गांठ बची है, इसके द्वारा भी देख रहे हैं एक त्रिभुज और बनता है। इस प्रकार पांचों गांठों के द्वारा अलग अलग 5 त्रिभुज बन जाते हैं, तो ये 10वां त्रिभुज हो जाएगा। तो 5 देख रहे हैं बाहर हैं, 5 गांठ के द्वारा बने, तो 5 + 5 = 10 त्रिभुज इस 5 स्टार में बन जाते हैं। अब अगर हम 6 स्टार में देखें तो 6 स्टार में अगर देखें तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं एक त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 त्रिभुज तो देख रहे हैं बाहर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ गांठों के द्वारा देखेंगे तो देख रहे हैं गांठ से कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है, तो 6 तो हमारे ये बाहर हो गए। प्लस 2 देखें तो इसमें मूल त्रिभुज एक हमारा ये मूल त्रिभुज है, एक आपका ये मूल त्रिभुज बन रहा है जो दिया हुआ है, और दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज जो कि मूल त्रिभुज है। तो ये 2 त्रिभुज और जुड़ जाएंगे, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 6 + 2 = 8 हो जाती है। इस प्रकार से देख रहे हैं 5 स्टार में त्रिभुजों की संख्या 10, जबकि 6 स्टार में अगर देखें तो त्रिभुजों की संख्या 8 के बराबर मिलती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से हम किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों को शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।